जो आपको मैंने बढ़त और गिरने वाले शेयर दोनों के बारे में जिक्र किया। एडवांस डिक्लाइन कम से कम 1200 शेयरों का आज होना चाहिए और एक दिन भर अगर मेंटेन रहता है तो आप आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया थोड़ी शॉर्ट कवरिंग। 1200 ही आए हैं, 1263 का नंबर है। 21 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने ओपन किया है। हो सकता है पहले 5 मिनट थोड़ा सेटलमेंट के लिए समय ले, लेकिन ये आज इसकी जो चांसेस हैं वो 19,450 से 500 तक पहुंचने के, यानी कि करीब 50-60 पॉइंट अभी और जोड़ सकता है। निफ्टी बैंक अब 44,000 के आसपास है, 86 पॉइंट की बढ़त है। शुरुआत में देखते हैं कौन कौन से शेयर और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्ट कर रहे हैं। जल्दी से चेक कीजिए पहले अडानी के दोनों शेयर्स, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट। उसके बाद आप दिखाइएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर दिखाइएगा HDFC, तो दोनों शेयर। उसका तीसरा नंबर पे आपको दिखाना होगा IT के दोनों बड़े दिग्गज इन्फोसिस, TCS। आप ये भी दिखा सकते हैं। इन शेयरों की वेटेज के हिसाब से काफ़ी तक इंडाइसिस का मूड और माहौल तय होता है, इसलिए इनको शुरुआत में ज़रूर देख लेना चाहिए। अब आ जाते हैं और कौन कौन से शेयर हैं। UPL आज आपको बढ़त के साथ दिखेगा। JSW स्टील के अंदर आज ओपनिंग अच्छी हुई है बड़े शेयरों में। एशियन पेंट करीब 0.5% ऊपर है, वजह सामने फेस्टिवल सीजन खड़ा और थोड़ा क्रूड नीचे आया हुआ है। इसके अलावा आज अडानी पोर्ट के अंदर भी शुरुआती अच्छी बढ़त है। सन फार्मा थोड़ा कमज़ोर है, स्क्रीन पे लेके आइए। और मारुति के अंदर कमज़ोरी है। रिलायंस अभी भी थोड़ा कमज़ोरी देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस को भी एक बार आप दिखा सकते हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी दिखा सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे तो बाकायदा 5% का फिर से आज एक लोअर सर्किट लगा है। बजाज फाइनेंस पे आप ध्यान रख सकते हैं, आज फिर से इसके अंदर 0.5% के आसपास की शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। एक काम और करते हैं, जरा L&T और पावर वाले स्टॉक्स को भी दिखाइए। पहले जरा एक L&T दिखाइएगा, फिर पावर की दो बड़ी कंपनीज PFC और एक REC, इनको भी आप दिखा सकते हैं और साथ ही टाटा पावर को दिखाइएगा। ये टिपिकली ब्रेकआउट वाले शेयर्स हैं। आपको अब L&T फाइनेंस होल्डिंग, PFC आधा से पौने 1%, REC आधे से पौने 1% और अब दिखाइए टाटा पावर। लास्ट में टाटा पावर दिखाइए। इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको जैसे हमने शुरुआत में कहा थोड़ा ये समय लेगा अभी, लेकिन ये अगर एडवांस डिक्लाइन को बेहतर बनाए रखता है ना और इंडिया विक्स में ज़्यादा तेज़ी से बढ़त नहीं आती है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करा सकता है, बट थोड़ा सावधानी रखें। एग्रेशन और डिफेंस वाला जो सुबह हमने आपको पॉइंट बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर उसका छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है ये आपको प्रियंका बता देंगी। हीट मैप के जरिए आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस, टिपिकली ब्रेकआउट 2700 का शेयर हो गया। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व आज फिर से चल रहे हैं। इसके अलावा एशियन पेंट को बेनिफिट मिल रहा है। थोड़े डिफेंस वाले दो शेयर आ गए, सिप्ला और डिविस लैब। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल को भी आप काउंट कर सकते हैं। आज बैंकिंग का एक्सिस बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है। भारतीय एयरटेल के अंदर हल्का सा लाल निशान है। आपको ज़्यादा बढ़त इंडाइसिस में नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो हीट मैप मैंने भी आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है इसमें मेजोरिटी हिस्सा तेज़ी का है, इसलिए अभी थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा मोमेंटम और पकड़ने दीजिए 2-4 बड़े इंडाइसिस को, शेयर को, उसके बाद फिर आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट मिड कैप में इस वक्त जो गेनर है वो कल भी एक और इस स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे, रिटेल और टेक्सटाइल। ट्राइडेंट, जिसमें इनफैक्ट ब्लॉक भी लगे हैं, 10 लाख लगभग 11 लाख शेयरों का सौदा भी हुआ है और SGS का भी ब्लॉक सामने आ गया, 31% इक्विटी का सौदा होना था, तो ये दो ब्लॉक तो सामने हैं। मिड कैप में जो इस वक्त टॉप गेनर है उसमें ट्राइडेंट, कल भी इसमें तेज़ी थी, आज वहाँ मूव फिर से दिख रही है। सोना कॉमस्टार, PB फिनटेक, यहाँ पर आपको मूव दिख रहा है। यूनियन बैंक का QIP, उसके चलते आप न्यूज़ 8% की तेज़ी देख रहे हैं। और अडानी मिल्मर, अडानी स्टॉक्स में तेज़ी है और अडानी मिल्मर में भी अब आपको मूव दिखती है। स्कॉट्स कुबोटा 1.5% और भारत फोर्ज में भी लगभग 1.5% की मजबूती है। ये मिड कैप के गेनर्स है। मिड कैप के अगर हम लूजर्स की बात करें तो जो न्यूज़ का इंपैक्ट है, औरोबिंदो फार्मा डाउनग्रेड रिपोर्ट का असर दिख रहा है, 2% स्टॉक नीचे है। IEX लगभग 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप में भी आपको न्यूज़ बेस्ड एक्शन क्लियरली दिख रहा है। जहाँ जहाँ भी हमने खबरें सुबह भी अभी बताई वो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। स्मॉल कैप में इस वक्त जो बड़े गेनर्स हैं उसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स बढ़कर अब 5-5.5% हो गया। आई थिंक इनके डीमर्जर का एक रीस्ट्रक्चरिंग का भी एक ट्रिगर है जो प्ले आउट क्लियरली हो रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स इस वक्त 5%। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को हम काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं, दो स्टॉक में भी शामिल होते हैं। यहाँ पर भी आप 2.5% की तेज़ी देख रहे हैं। और ब्रिगेड पे भी जो लैंड पार्सल की न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, लगभग 2% की मूव है। एंजल वन, यहाँ पे भी रीस्ट्रक्चरिंग का ट्रिगर है जो वहाँ 1.5% की मूव आपको दिख रही है। कुछ और जो टेक्सटाइल काउंटर्स में वेल्सबन इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव है, पेन स्टॉक्स में इंडिगो जैसे स्टॉक्स पे मूव है, और गिरने वाले स्टॉक्स में आपको ग्रैन्यूल्स, इलगाए, ब्राइटकॉम जैसे ग्रुप्स दिख रहे हैं स्मॉल कैप में। तो अच्छा एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है।
अजय।